आ गया राजेंद्र ध्रुव ज्वाइन हो गया है भाई, क्लास में आ गया है, वो एंटर हो गया है। शांत रहे, ओके। की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं ना पाया तो मेरे आराम से, अरे बता कहीं, ठीक है तो हो जाएगा, सुधरेगा। आईवी बैच, आरआईवी बैच देखो ठीक है, थोड़ा इंटरफेस दे दो भैया, गलत हो गया। अब ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस बन जाता बेटा, कुछ नहीं आने वाला फील, ओके। पॉजिटिव साइड डाउन किसी दूसरी क्लास, जब तो गया मेरा करियर खत्म है इस प्लेटफॉर्म पर, मैं खुद मना कर दूंगा पढ़ाने से, ओके। ये आदत थोड़ी खराब है ना, हम तो गांव से आए हैं, तो मैं सुधार भी दूंगा, मैं तुरंत दाल की आल औकात में ला दूंगा। वो 1 साल पुरानी वाली जब फोन कर रहे थे कि आ जाओ पढ़ा लो, आ जाओ पढ़ा लो, ओके। चलो चलो, तो देखो ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन होल्स, डरता थोड़ी हूँ मैं किसी से भाई, काम कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि गुलामी थोड़ी कर रहे हैं किसी की। ये बोल दिया कि प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रिस्पॉन्स करो यार, ये बोल दो कि हाँ सर 2-3 दिन में हो जाएगा, बैक कर देंगे हम आपका, वो जबरदस्ती का एक्सक्यूज दे रहे हैं मेरे को। क्या दे रहे हैं एक्सक्यूज? नहीं सर, वो सब टीचर यही यूज कर रहे हैं, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो और टीचरों को जानते ही नहीं हूँ, टीचर को पता नहीं क्या समझ के रखा है कि मशीन है क्या है, बस वो कर लेगा काम। चलो, मूड खराब हो जाता, मन नहीं लग रहा पढ़ाने में यार मेरा, मतलब मैंने खूब कोशिश कर लिया, मैंने आरआईबी क्लास ली, मैंने उसमें पूरा करके देखा, इसमें करके देखा, कल पूरी क्लास लेके देखी, मैंने नहीं लग रहा उसमें मन। मतलब वो है कि जबरदस्ती तेरे को पैसे दे रहे हैं तो पढ़ा, जैसे वो नाचने वाले को देते हैं कि तू नाच, तेरे को पैसे देती हैं, पैसे मिले हैं तेरे को, तू नाच, नाच करके दिखा, तेरा मन हो या ना हो। तो बोतल फोड़ देते हैं शराब की, फिर वो नीचे कांच बिछे होते हैं कि इस पर नाच, तेरे को पैसे दिए हैं, पे किया है। तो उसमें पूरे में मेरा एक डायोड बन पाया है, पूरे में एक डायोड बन पाया है। चलो चलो, आपका ये एनपी जंक्शन है, कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं, जो भी होगा देखें। तो ये एनपी जंक्शन है आपका, ये पीएन जंक्शन, लेफ्ट साइड है, राइट साइड पी, ये पीएन जंक्शन है। ये अंडर डार्क रखा हुआ है, ये अंडर अंडर डार्क रखा हुआ है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो कैसे फ्लो हो रही थी आपकी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एन टू पी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी साइड के माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, चलने दो आराम से, पी साइड के माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, एन साइड के माइनॉरिटी कैरियर होल्स, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऐसे, ये होल्स मूव करेंगे ऐसे, जिसकी वजह से करंट क्या आएगी, ओके। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे, होल्स कर रहे हैं मूव ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, होल्स ऐसे जा रहे हैं, करंट कैसे आएगी, एन टू पी डायरेक्शन में, ये आएगी करंट आपकी एन टू पी डायरेक्शन में। ये डार्क करंट है, इसको बोलते थे हम आई नॉट, ओके। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी आई नॉट, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि रिवर्स वाइज लगाया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी डायरेक्शन में होगी, सिर दर्द कर रहा है, जोर पड़ रहा है सिर पर, एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जल्दी छोड़ दूंगा आज थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी टू एन साइड, होल्स मूव करेंगे एन टू पी साइड, और करंट आ रहा होगा आपका आई नॉट, ओके। अब देखते हैं, अगर मैं इसका प्लॉट बना दूं इधर इस एक्सेस पर, चश्मे से कुछ नहीं होता है, अरे मन का नहीं है यार, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मैं इतनी जल्दी उसमें से नहीं हूं मैं, स्क्रीन छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत दिक्कत हो रही है। आई वर्सेस वी, ओके। वो मान नहीं रहे हो, क्या स्क्रीन कैसे छोटी हो गई, ये पूछ रहे हैं मेरे से, तुम नाप लो ना यार। आई वर्सेस बी,
अगर इस I वर्सेस V को बनाऊं तो क्या देखा था मैंने कि अगर ये वोल्टेज V इक्वल टू 0 है तो करंट कितना आएगा, अगर ये V इक्वल टू 0 है तो करंट कितना आएगा, 0। ओके देखो V इक्वल टू 0 लगाऊंगा मैं तो करंट क्या होगी आपकी, 0 होगी। अब V बढ़ाऊंगा तो करंट कैसे बढ़ेगी, जैसे बढ़ेगी वैसे बढ़ेगी, ऐसे, ये ऐसे। ओके ये आई नॉट, ये आई नॉट करंट फ्लो हो रहा है आपका। ये आपका एक अंडर डार्क में एक पीएन जंक्शन लगाता वो है। पहले मतलब दो डायग्राम बन जाते थे आराम से, ठीक है। ये हो गया। ओके ये करके देखेंगे। चलो एन और पी ये आ गया। अब जितना समझ में आ रहा हो समझ लेना धीरे धीरे, ठीक है। इससे बेटर थोड़ा यूट्यूब वाला ही है, यूट्यूब पर आ जाना फिर वहां पर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डायोड के बाद अब बीजेटी स्टार्ट कर लेंगे वहां पर। अच्छा हो जाए, क्या करें काम चला रहे हैं अपन, मजबूरी है, ठीक है। चलो अब देखो क्या होने वाला है। अगेन ये एनपी जंक्शन है, ये डिप्लीशन लेयर है, एन ये पी। ओके ये बैटरी लगी हुई है, अरे सब हो रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेस सब हो रहा है दिमाग पे जब स्ट्रेस हो ना। ओके ये दिया हुआ है। अब देखो करंट कैसा फ्लो होगा इसमें, ये करंट आएगा, इस करंट को मैं अभी आई बोल देता हूं। अब इस पर देखो ये तो अंडर डार्क बनाऊं मैं, तो अंडर डार्क इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बन जाएगी, ये आई वर्सेस वी, ये रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन है। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा, V इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगा तुम्हारा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि अंडर डार्क है, जितना ड्रिफ्ट हो रहा होगा उतना ही डिफ्यूजन होगा, नेट करंट क्या होगी, 0 होगी। ओके और ये करंट आपका फ्लो हो रहा होगा। ओके और ये करंट है आपका आई नॉट। अब क्या हुआ, आपने इस पर लाइट डालना स्टार्ट किया, क्या डालना स्टार्ट किया, लाइट, सच दैट एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू Eg। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि चलो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे थे, ये होल्स मूव कर रहे थे आपके, ये होल्स मूव कर रहे थे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऐसे, ठीक है। ये तो थे आपके थर्मली जनरेटेड चार्ज पार्टिकल्स थे। लेकिन आप जैसे लाइट डाला, इस लाइट की वजह से यहाँ पर एक्स्ट्रा होल्स आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ऑप्टिकली जनरेटेड होल्स, ऑप्टिकली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गए तो करंट भी क्या होगी तुम्हारी, करंट भी क्या होगी तुम्हारी,
एक्स्ट्रा होगी डेफिनेटली, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। चलो दूसरे कलर से बनाऊंगा मैं। ओके, डार्क कलर को व्हाइट कलर से बना लेता हूं, डार्क करंट को व्हाइट से ही बना लेता हूं। ओके, ये आई नॉट था आपका करंट। ओके, अब मैं लाइट डाला, एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल आ गए, एक्स्ट्रा होल्स आ गए एन साइड के डिप्लीशन रीजन में, पी साइड के डिप्लीशन रीजन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब करंट कैसी होगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी ज्यादा। लेकिन एक पॉइंट की बात है, अगर मैं वोल्टेज इक्वल टू जीरो लगाऊंगा तो अब बेटा बताओ करंट जीरो मिलेगी कि नॉन जीरो मिलेगी, करंट जीरो मिलेगी कि नॉन जीरो मिलेगी। अगर मैं v इक्वल टू जीरो बात करूं, लाइट डाला हुआ है मैंने, जस्ट लाइक सोलर सेल प्रिंसिपल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, कि मैं इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं भी लगाऊं लेकिन लाइट डालूं, लाइट की वजह से क्या होगा, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल है वो एक्स्ट्रा ड्रिफ्ट करंट देंगे, तो आपकी करंट जीरो नहीं आ रही होगी। मतलब क्या आ रहा होगा, अगर हम भगवान की कृपा से देखें तो हमारी जो करंट आएगी वो ऐसी आएगी। यस और नो, आएगी कि नहीं आएगी। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो और करंट बढ़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो और करंट बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसा नो। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट्स बहुत पास पास होंगे। क्यों होंगे ये पॉइंट्स पास पास, सिखाया था मैंने कि वोल्टेज में चेंज होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज में चेंज होगा, वो स्मॉल होगा। इस सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है कि नहीं बन रही है, लेकिन करंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स दूर दूर होंगी, और ये वोल्टेज वाला जो प्लॉट होगा उसमें चेंज बहुत कम होगा। ये तो बना दिया मैंने इतना, तो यार ये होगी आपकी I1, ये I2 और ये I3। ओके, और ये I1 I2 I3 जो है आपकी, वो कौन सी है आपकी, फोटो जनरेटेड करंट, फोटो जनरेटेड करंट। ओके, फोटो जनरेटेड करंट। और ये आई नॉट क्या है आपका, डार्क करंट। ओके, फोटो जनरेटेड करंट और दिस इज डार्क करंट। ओके, कोई दिक्कत किसी को। ये आपका था फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट। ये फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट था जिसमें आपने ऐसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिया। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आपका बनने वाला है किसका, बीजेटी का बनने वाला है। सेम बिल्कुल एकदम सेम बनेगा आपका किसका, बीजेटी का। बस बीजेटी में क्या होगा, यहाँ पर मेरे जो चार्ज पार्टिकल आए एक्स्ट्रा वो ऑप्टिकली आए, वहां पर कैसे आएंगे वो चार्ज पार्टिकल एक्स्ट्रा, मैंने पूरा टॉपिक खराब कर दिया है बीजेटी। ओके, वहां पर क्या चार्ज पार्टिकल आएंगे, वहां पर आएंगे आपके इलेक्ट्रिकली, वहां पर आएंगे इलेक्ट्रिकली। ठीक है, यहाँ वैसा लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले लगता था कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, अंतर आ गया, इंजॉय और पढ़ाने वाला आ गया, जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है। इससे बढ़िया कंपनी की जॉब कर लूँ मैं, वो बढ़िया है, जो बिना फील के करना ही थी। तो वापस कंपनी की ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं रखा। अरे नहीं होता पुराना वर्जन यार, वो ऑनलाइन चलता पूरा सब कुछ। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारे फीडबैक भेजने से, वो इतने बदतमीज लोग हैं ना, इतने बदतमीज है, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। मैंने एक दिन जब क्लास में दिक्कत आ रही थी, उस दिन जब क्लास कैंसिल हुई, मैंने बोला कॉल करो भाई, क्या होता है ये मैसेज वैसेज का ये सिस्टम, वन साइडेड कम्युनिकेशन। कम से कम तुम्हारा फर्स्ट पिलर है टीचर, उससे तो तुम्हारा कम्युनिकेशन हो कि सर हाँ क्या दिक्कत आ गई है सर, तो मैं बोलूँगा कि अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो क्लास नहीं चल पा रही है। क्योंकि प्राइमरी जो आपका कस्टमर है वो है स्टूडेंट, और प्राइमरी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टीचर है, बाकी सब बैकएंड है, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन टीचर का तो पहले सुन लो यार, वो क्लास में लाइव बैठा है भाई, उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हो तो उसको फेस करना है स्टूडेंट को, तुम्हें क्या है, मतलब पीठ पीछे बस बात कर ली स्टूडेंट से बस। अरे नंबर 11 से कुछ नहीं होता है, पहले हमें ठप्पा लगा के आना चाहिए था वो दूसरे इंस्टीट्यूट से, तो हमें छातियों पे डालते हैं। किसी के पास नंबर नहीं है। अरे कोई कुछ नहीं करता है यार, डरने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, जिनको जॉब का डर होता है ना वो कुछ नहीं कर सकते।
जो केवल जॉब के लिए कर रहे हैं ना कोई काम, पैसा कमाने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, ठीक है। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ इंटरेस्ट के लिए। मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पेल दूंगा मैं हाल तुरंत 2 मिनट में, सभी निकाल दूंगा ऐट, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं चिढ़ जाता हूँ यार, मैं मूड खराब हो जाता है, मैं 2 दिन से लगा हूँ यार, चेंज कर दो, चेंज कर दो, नहीं सुन रहे हैं। बाद में बोलेंगे कि भाई मेरे पे आरोप लगा देंगे। गलत तरीका है ना आपका यार। हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, हम बता नहीं रहे हो, हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को प्राइमरी वो दो। चलो ये हो गया आपका, यहाँ पर पूरा फीलिंग बिगड़ जाता है पूरा। टीचिंग इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। मैं देखता हूँ इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज डालूंगा कि भैया अगर आप मेरे से पढ़वाना है तो पुराना इंटरफेस दे दो, अदरवाइज अलविदा बोल दो मुझे, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो किसी को अच्छा नहीं लगेगा यार, छोटा पैड हो गया है लिखने का, अट्रैक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है, मेरा पूरा फोकस उस पर ही है। इधर ये रेड बटन्स आ रहे हैं, इस पर फोकस जा रहा है मेरा पूरा का पूरा। अरे इंस्टॉल करने से नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, ऐप से नहीं चला रहे होते हम वेब पे चल रहे हैं। वेब पेज अलग होता है, ऐप अलग होता है, कि वेब पेज पर चल रहा है www पर। ओके चलो, अब ये है आपका कि चलो अंडर डार्क रखा हुआ था, ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी साइड के, तो एन साइड के जो होल्स हैं, ये होल्स मूव करेंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, जिसकी वजह से करंट आ रहा होगा आपका ये आई। ओके, ये करंट आ रहा होगा आई। अब इसमें क्या था आपका, ये ऑप्टिकल केस था, मैं ऑप्टिकली एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल जनरेट कर रहा था, और ये ऑप्टिकली जनरेटेड जो चार्ज पार्टिकल थे उसकी वजह से आपका करंट बढ़ रहा था। तो मैंने ऑप्टिकल केस किया, लाइट डाला, चार्ज पार्टिकल जनरेट हुए, करंट आपका बढ़ गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल केस था। नाउ माय पॉइंट इज, डू वी हैव एनी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस? क्या हमारे पास इसका कोई इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा जिसके थ्रू हम करंट को बढ़ा सकें? हाँ, सपोज सपोज मेरे पास एक डिवाइस है जिसको मैं बोल रहा हूं, सपोज कि एक मेरे पास डिवाइस है जिसको मैं बोल रहा हूं होल्स इंजेक्टर। सपोज मेरे पास एक डिवाइस है, होल्स इंजेक्टर। अगर होल्स इंजेक्टर मेरे पास डिवाइस है और वो इस टाइप का डिवाइस है कि वो डायरेक्टली जो एन साइड की डिप्लीशन रीजन है इसमें वो डायरेक्टली होल्स को इंजेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली होल्स को इंजेक्ट कर सकता है एन साइड की डिप्लीशन रीजन में। अगर मैं होल्स को इंजेक्ट करूंगा डायरेक्टली एन साइड की डिप्लीशन रीजन में तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगी आपकी। तो अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इसकी, अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी, अगेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। आई वर्सेस वी, ये v इक्वल टू 0, ये आई और ये v। ओके, आई वर्सेस v, ठीक है। चल अभी आई वर्सेस v है, v इक्वल टू 0 पर करंट 0,
जब मैंने लाइट नहीं डाला तब की बात कर रहा हूं मैं। ये आई नॉट करंट फ्लो हो रही होगी जब मैंने कुछ काम नहीं किया। ओके, इसका ये लोकेश भार्गव, ये जो लड़का है, इसका अकाउंट ब्लॉक हो गया था, कोई नहीं सुन रहा था, हर टीचर को लगा लिया इसने, ना कॉल उठा रहा है कोई, ना कोई रिप्लाई कर रहा है भैया। फिर इसने मेरे को भेजा, ठीक है, कि सर ऐसी दिक्कत है। मैंने कहा भैया मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। मैंने भेजा टीम को, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने अपनी टीम में भेजा, मैंने कि भाई इसको देख लो बेचारे को, वही पे लड़की की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अरे इनको देखो यार, ये है क्वालिटी की सर्विस लेना है तो मतलब क्वालिटी सर्विस दो कि भाई एक एक बच्चे को पकड़ के बैठो बिल्कुल एकदम ऐसा कि भाई बच्चा ये बोले कि भाड़ में गया, ये क्या कहते हैं एनिमेशन वेनिमेशन और इंटरफेस, उसको केवल एक ही चीज देखे कि भाई रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि तुरंत खड़ा है सामने, जिस मैं पढ़ा हूं बिल्कुल एकदम, बच्चा बोलेगा मैं रिप्लाई आएगा तुरंत मेरा, वो ज्यादा जरूरी है। और ये हकीकत है, आप कितने अच्छे टीचर हो डजेंट मैटर, अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हो बहुत फास्ट, तो उसके माइंड में तुम्हारे लिए एक सेंटिमेंट होगा कि हाँ ये टीचर हमारे साथ खड़ा है, ठीक है ना। तो मैंने इससे नहीं, ये नहीं पूछा मैंने इससे कि तूने किसका अप्लाई किया था, ये बदतमीजी करता मैं इससे पहले कि बेटा लोकेश, हाँ तू मेरी स्पेशल क्लास में आता था मुझे पता है, नो, और फिर तेरे से पूछता मैं कि तूने किसका लगाया, ठीक है। तो मेरे जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई ना होता, ना होना चाहिए, फिर उसको घटिया इंसान बोलते हैं। स्टूडेंट के लोग जियो यार हर तरीके। चलो, अब ये होल्स हैं, ये आ गए आपके, तो यहाँ पर होल्स इंजेक्ट कर दिए मैंने, दिस इज अ होल्स इंजेक्टर, वी आर इंजेक्टिंग होल्स, ओके, वी आर इंजेक्टिंग होल्स, हम होल्स को इंजेक्ट कर रहे हैं इस इंजेक्टर डिवाइस के थ्रू। तो अब क्या होगा, पहले हमने जब इंजेक्ट नहीं किए था हमारे पास ये करंट आ रहा था, ठीक है, ओके, इसके बाद क्या हुआ, आपने आपने होल्स को इंजेक्ट किया तो यहाँ पर होल्स एक्स्ट्रा आ गए, तो आपके V इक्वल टू 0 पर करंट 0 नहीं होगी। और अगर मैं देखूं तो ये देख, ये I1, ये I2, ये I3, ठीक है, बोल क्या है, हकीकत भी यही है। अब टीचिंग कम, बच्चों के साथ ये ज्यादा हो रहा है, तुमने किसका अप्लाई किया, रेक्टिफाई हो रही है प्रॉब्लम से, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार एक केस हो जाए और एक बार कोई बच्चा कंप्लेन करे तुरंत हटाना चाहिए उसे। ये नहीं कि मीठा बोलना है कंपनी के लिए वो बस प्राइमरी है, मीठे बोलने की जरूरत थोड़ी है यार, जहाँ पर क्वालिटी वर्क चाहिए बच्चे को। चलो, ये आपकी क्या इलेक्ट्रिकली इंजेक्शन किया मैंने, इंजेक्शन किया, और ये एक्स्ट्रा करंट आ गई I1 I2 I3, और ये I0 है आपकी, जो जस्ट क्या थी आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम पर फ्लो होने वाली करंट थी आपकी। ये मैंने होल्स इंजेक्ट किए ऐसे करके एक्स्ट्रा, लाइट नहीं डाला मैंने। सपोज मैं इलेक्ट्रिकली इंजेक्ट कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली मैं होल्स को इंजेक्ट कर रहा हूं इस एनसाइटी डिप्लीशन रीजन में, ठीक है। नाउ नाउ अब पॉइंट की बात यह है, ओके, ओके, कोई दिक्कत किसी को। नाउ क्या बेटा, अब बात यह है कि होल्स इंजेक्ट किए आपने इलेक्ट्रिकली, अब ये तो आपने एक डिब्बा बना दिया, इसका परफेक्टली इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल एकदम आपका एक कोई नया सिस्टम बन जाए। तो ये तो एक डिब्बा बना दिया आपने बिल्कुल एकदम गोल करके कि चलो होल्स इंजेक्ट कर रहे हो, तो ये तो कोई डिवाइस हुआ नहीं, ऐसे करके अलग से डिब्बा बना दिया कि होल्स इंजेक्ट करेगा। अब आपका मैं बात बोलने वाला हूं, ये तो आपका एनपी जंक्शन है जो कि रिवर्स वाइज है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमने अभी तक पढ़ा है जो आपका गुड होल्स इंजेक्टर है, ठीक है, गुड होल्स इंजेक्टर वाला डिवाइस कौन सा है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि आपका गुड होल्स इंजेक्टर है, जो बहुत अच्छे तरीके से होल्स को इंजेक्ट करता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है, लेट मी नो विच डिवाइस इज अ गुड होल्स इंजेक्टर, विच डिवाइस, कमेंट, आंसर कमेंट कीजिए। गुड होल्स इंजेक्टर, गुड होल्स इंजेक्टर, मॉस्फेट कहां से आ गया, मॉस्फेट या इंजेक्शन ऑफ चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट हो रहा है वहां पे तो। विच डिवाइस इज अ गुड होल्स इंजेक्टर,
forward bias P plus N junction, P plus N. So if a P plus N junction is there, more holes will be injected from P to N side, less electrons will be injected from N to P side. तो आप क्या करोगे बेटा, ये NP था, चलो फिर से नेक्स्ट स्लाइड पर, स्लाइड पर स्लाइड, स्लाइड पर स्लाइड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ओके। ओके, ये आपका N, ये आपका P, ठीक है, ये ऐसा है, ओके, ये चल रहा है। ये आपका रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन था, एन पर पॉजिटिव, पी पर नेगेटिव, अरे यार ये चल रहा था आपका, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके, ये चल रहा है आपका, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। सो एन टू पी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये चल रहा था आपका सिस्टम। मान लो इस सिस्टम को फिर से अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो एन साइड में ये होल्स, पी साइड के ये इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव करेगा आपका, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये होल्स ऐसे जाएगा, मैं भी गांव वालों की तरह पढ़ा रहा हूं। ये होल्स ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ये करंट आ रही होगी आपकी आई। अब जगह खत्म हो गई, अब नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर बनाते हैं अपन डायग्राम, अच्छा समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस एक्सपीरियंस, वाओ, जस्ट से वाओ, एप्रिसिएट, जस्ट लाइक राजाओं के शासन में होते हैं ना, एप्रिसिएट करो, राजा गंदा हो कैसा भी हो, जस्ट एप्रिसिएट करो, वाओ वाओ, बेहतरीन, क्या काम किया है। राजा गंदा हो खराब हो, बोलो वाओ, जस्ट से वाओ, ठीक है। चलो, ये बन गया आपका एनपी जंक्शन है। अब इसमें आई बी कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं तो आई बी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, V इक्वल टू 0 पर करंट 0, और ये आपका प्लॉट बन जाएगा, ओके। ये लो, अब ये करंट फ्लो हो रहा है आपका, ये करंट कब फ्लो हो रहा है, इस पीएन जंक्शन का ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये करंट क्या है आपका, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ दिस पीएन जंक्शन। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को करंट बढ़ाना है, ठीक है, अब मेरे को करंट बढ़ाना है, तो करंट बढ़ाने के लिए क्या करूंगा मैं, बताऊं तेरे को, अभी क्या कहते हैं, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पास भेज दो और ये कर दो वो कर दो, फालतू बातें बहुत करते हो तुम लोग। ये लो, अब मैं लगा दिया यहाँ पर एक पी टाइप का ब्लॉक, क्या लगा दिया मैंने, एक पी टाइप का ब्लॉक लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने पी प्लस। नो डाउट ये भी पीएन जंक्शन है, स्मॉल डिप्लीशन लेयर यहां पर भी बनेगी, ये बन गई स्मॉल डिप्लीशन लेयर, ओके। डिप्लीशन लेयर को ऐसे बना देता हूं, चलो समझ जाना भावनाओं को मेरी। अब इस पीएन जंक्शन को बना दिया मैंने फॉरवर्ड बायस, इस पीएन जंक्शन को बना दिया मैंने फॉरवर्ड बायस, ठीक है, इस पीएन जंक्शन को बना दिया मैंने फॉरवर्ड बायस। पूरा माहौल मेरा, पूरी जो
ताकत थी इस दुनिया की, मेरी जिंदगी की, क्या मजा आता। ओके, ये फॉरवर्ड वाइज लगा दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अब क्या होगा बेटा, ये फॉरवर्ड वाइज है तो ये फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है, इसको टर्मिनल कर दो ग्राउंड। इस फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन में क्या होगा, होल्स जो है आपके यहां से कहां इंजेक्ट होंगे, पी टू एन साइड, पी टू एन साइड ये होल्स जा रहे हैं। अब एन टाइप में देखो, ये एन टाइप जो है ना आपका बहुत थिन है, सपोज ये बहुत थिन है और लाइटली डोप्ड है। अब फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन के प्रिंसिपल याद करो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन, होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एन टू पी। Holes will diffuse in the n region, electron will diffuse in the p region. Holes will recombine in the n region, electron will recombine in the p region. इलेक्ट्रॉन जब n से p में जाएंगे तो p में रिकम्बाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। होल्स p से n में जाएंगे, n रीजन को ट्रेवल करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये होल्स यहां से आ रहे हैं, कुछ यहां पर रिकम्बाइन करेंगे होल्स, बाकी होल्स कहां पहुंचेंगे आपके, ओ हो इस जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। इस जंक्शन की डिप्लीशन रीजन ऑफ एन साइड में एक्स्ट्रा होल्स आ गए। अगर ये एक्स्ट्रा होल्स आ गए तो करंट क्या हो जाएगी तेरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स ट्रेवल करने लगेंगे, ओ हो क्या आने लगेगी, करंट आपकी बढ़ जाएगी। तो एक इनसाइड से, इनपुट साइड से आपने होल्स को इंजेक्ट करना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकली, जिसकी वजह से इस जंक्शन पर आपके क्या हो गए, होल्स आ गए। अब देख, ये सिंस होल्स को इंजेक्ट कर रहा है पी प्लस रीजन, injector of holes, hence meaning is that it is emitter of holes. This region, ये जो जंक्शन है आपका पीएन जंक्शन, होल्स को रिसीव कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है इंजेक्टेड होल्स को, hence it is called collector। और ये जो बीच वाला रीजन है ना, इसमें होल्स रिकम्बाइन हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, क्योंकि तू चाहता है कि जो होल्स, मोस्ट ऑफ द होल्स जो अमीटर से आ रहे हैं इस रीजन में, वो रिकम्बाइन ना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम तेरे यहां पहुंचे। कहां पहुंचे मैक्सिमम से मैक्सिमम, यहां पहुंचे तेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम, यहां से होल्स आए, यहां पर कुछ रिकम्बाइन हुए, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां पहुंच जाए तो तेरी ये करंट मैक्सिमम होगी। इसीलिए इसको बोल रहे हैं बेस, क्योंकि इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द बीजेटी। अगर ये खराब है तो दुनिया खराब हो जाएगी, इसलिए इसको बेस। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज इंजेक्टर, दिस इज रिसीवर, दैट इज अ कलेक्टर, दिस इज इंजेक्टर, दिस इज कलेक्टर। और बेस में क्या हो रहा है, बीच में होल्स रिकम्बाइन हो सकते हैं। सो मीनिंग इज दैट अगर मैं इस वोल्टेज की बात करूं तो ये जो जंक्शन हो गया आपका वो अमीटर जंक्शन हो गया, और ये जो जंक्शन हो गया आपका ये कलेक्टर जंक्शन हो गया जो कलेक्ट कर रहा है। अमीटर जंक्शन हो गया तो इस वोल्टेज को बोल देंगे अमीटर और बेस का वोल्टेज, जो कि फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है। और ये कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज में बेस आपका पॉजिटिवली चार्ज है तो VBC बोल देंगे हम इसको। आर यू गेटिंग इट? नाउ ये जो प्लॉट बनेगा I वर्सेस V, वो I क्या हो जाएगा, ये कौन सी करंट हो जाएगी, कलेक्टर करंट। ओके, तो अब देखते हैं ये जो प्लॉट होगा इसमें इसको बोल दूंगा मैं IC और इसको बोल दूंगा मैं VBC। आर यू गेटिंग इट? IC वर्सेस VBC। अगर मैं इसको कनेक्ट नहीं करता, इसको कनेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये वोल्टेज नहीं लगाता, ये वोल्टेज अगर मैं नहीं लगाता तो यहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पर्पल कलर का इलेक्ट्रॉन, पर्पल कलर का होल्स, और आपकी कौन सी करंट फ्लो हो रही होती, ये करंट फ्लो हो रही होती ओनली। आर यू गेटिंग इट? इसलिए इसको बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या नाम बोलूंगा इसका मैं, इसका नाम बोलूंगा ICB नॉट। व्हाई ICB नॉट? कलेक्टर जंक्शन पर, कलेक्टर जंक्शन का रिवर्स सैचुरेशन करंट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन अमीटर इज लेफ्ट ओपन। इसका मतलब क्या है, ये ICB नॉट कब फ्लो होगा, अगर मैं यहां पर कोई वोल्टेज ना लगाऊं, अमीटर को लेफ्ट कर दूं ओपन, यहां पर कोई वोल्टेज नहीं लगाऊं, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही होगी वो रिवर्स सैचुरेशन करंट होगी इस NP जंक्शन की, दैट इज ICB नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ दिस कलेक्टर जंक्शन इन कॉमन बेस, बिकॉज बेस टर्मिनल इज एट ग्राउंड। Common base configuration, common emitter is ground, common collector is ground, so base is ground, so this is nothing but reverse saturation current of collector junction in common base configuration when emitter is left open. Are you getting it? Now अब आपने क्या किया बेटा, अब आपने यहाँ पर फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज लगाया, जिसकी वजह से यहाँ के जो होल्स हैं वो इंजेक्ट होने लगे एन रीजन में। एन रीजन बहुत थिन है तेरी, लाइटली डोप्ड भी कर दिया मैंने, जिससे ये होल्स यहाँ पर आएंगे
और रिकम्बाइन नहीं करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपकी करंट बढ़ेगी। अब करंट बढ़ेगी आपकी, सपोज मैं अगर इसको अप्लाई नहीं करता, इस वोल्टेज को अप्लाई नहीं करता, ये होल्स यहां से आते वेलोसिटी के साथ एक्स्ट्रा होल्स हो जाते, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ करंट आता। सेम मैनर में देखो तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कैसी बनेगी, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं, अब क्या होगी, अगर मैं अमीटर जंक्शन पर बैटरी लगा दूं और कलेक्टर बेस जंक्शन पर वोल्टेज जीरो भी हो, तो उस टाइम पर आपकी करंट कितनी फ्लो होगी, सम फाइनाइट करंट फ्लो होगी। आर यू गेटिंग इट, सम फाइनाइट करंट फ्लो जरूर होगी। आर यू गेटिंग इट, सम फाइनाइट करंट आपकी जरूर फ्लो होगी। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ये करंट कब आ रही होगी, दिस इज द कलेक्टर करंट व्हेन अमीटर इज इंजेक्टिंग सम चार्ज पार्टिकल। नाउ अगर मैं इस फॉरवर्ड बायस को और बढ़ा दूं, इसका मतलब पता क्या हो रहा है, जैसे ये फॉरवर्ड बायस बढ़ाऊंगा तो इस फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन की करंट भी तो बढ़ रही होगी। होल्स जा रहे हैं पी टू एन, होल्स जा रहे हैं आपके पी टू एन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन टू पी, तो इस जंक्शन की करंट कैसी होगी, पी टू एन डायरेक्शन में। इसको बोल दूंगा मैं अमीटर करंट। इसको बढ़ा रहा हूं या मैं बोलूं इसको बढ़ा रहा हूं, यस और नो, इनपुट साइड की ये करंट जो है मेरी, ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं या ये करंट बढ़ा रहा हूं, उसकी वजह से आपकी ये करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दिस आउटपुट करंट इज डिपेंडिंग ऑन दिस इनपुट करंट। if this current is small, this current is small, this current is more, this current is more, this voltage is more, this current is more, this voltage is less, this current is less, hence output current is controlled by input current या input voltage, hence BJT is a current control device or we can say voltage control device. Are you getting voltage controlled current source or current controlled current source, both are correct. Are you getting it? Now अगर मैं इनपुट साइड वोल्टेज और बढ़ा दूं तो करंट क्या होगी आपकी, और बढ़ेगी। ओके, और बढ़ेगी, और बढ़ा दूं तो करंट आपकी और बढ़ेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक पहली बार जिंदगी में समझ में आई होगी कि ऐसी क्यों बनी है। ये पहला होगा आपका जिंदगी का टाइम जब आप समझ पा रहे होगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों बनी है। यस और नो, सबकी पहली बार होगी, जितने बैठे हैं सबका पहली बार होगा, ये गारंटी है। चैलेंज के साथ लिख लो, बिल्कुल एकदम चैलेंज के साथ है, बिल्कुल एकदम इनका पहली बार जिंदगी में है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ये आ गया आपका, ये कैरेक्टर से बन गया कॉमन बेस, कॉमन बेस का आउटपुट करंट आईसी, आउटपुट वोल्टेज बीबीसी, ठीक है। कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ओके चलो, नाउ अब बेटा बताओ, अगर अमीटर करंट की वैल्यू जीरो है, अमीटर से कोई करंट नहीं आ रही है, तो आईसी इक्वल टू कितना आ रहा है, आईसीबी नॉट। तो आईसी इक्वल टू आईसीबी नॉट कब फ्लो हो रहा है, कलेक्टर करंट इक्वल टू आईसीबी नॉट है व्हेन दिस करंट इज व्हेन अमीटर करंट इज जीरो। व्हेन अमीटर करंट जीरो है आपका, तब कलेक्टर करंट कितना हो रहा है, रिवर्स वाइज करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन तो रिवर्स वाइज है ही तेरा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नाउ अमीटर करंट बढ़ाया आपने, ये दिस इज द कलेक्टर करंट, this is the collector current plot when ammeter current increased, that is ammeter current IE equal to IE1 some finite current, ammeter current और बढ़ाया, collector current और बढ़ गया, when ammeter current is equal to IE2, this is the current when ammeter current is IE3। ओके, कोई दिक्कत किसी को? चलो, so this is the common base output characteristics ICB not IE1 IE2। so this is the collector current, this is the plot for collector current for different value of ammeter current। this current is constant, you are feeling this current is constant, but you will get some slope also that we will discuss again in the early effect or base width modulation। base width modulation और early effect में पढ़ेंगे कि slope क्यों आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई कॉमन बेस की। नाउ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम जिंदगी में। ये है बीजेटी, तो अब गाना क्या है, बीजेटी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये समाई कि भैया तेरे पर एक कंट्रोल डिवाइस बन गया। यस और नो, कंट्रोल डिवाइस बन गया। आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट साइड वोल्टेज या इनपुट साइड करंट। यस और नो, तू और याद दिला दे नवनीत गांगले, ठीक है, ठीक है।
तू और याद दिला दे, तू अलग अलग की आदमी है, तू और याद दिला दे ठीक है, तू याद दिला दिला के मरवा दे। ठीक है, ये बोलो होते हैं उनने की क्या, उनने की भाई किसी का ब्रेकअप हो गया, उन्हें कैसे हुआ भाई, क्या हो, तो उससे और पूछो बार बार, तो और दुखी होगा वो सामने वाला, तो उसमें से ही है। चल आगे, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेटा देख, हम क्या चाहते हैं इसमें, हम ये चाहते हैं कि ये जो होल्स इंजेक्ट कर रहा हूं मैं अमीटर से बेस में, मैं चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द होल्स कलेक्टर जंक्शन पर पहुंच जाएं आपके। मोस्ट ऑफ द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम अमीटर टू बेस शुड रीच एट द कलेक्टर जंक्शन। तो फिर बेस के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, हम चाहते हैं सारे के सारे होल्स कलेक्टर तक पहुंच जाएं, तो बेस के बारे में क्या फीलिंग्स होनी चाहिए, बेस लाइटली डोप्ड हो और बेस रीजन की थिकनेस क्या हो, विड्थ क्या हो, स्मॉल हो, क्योंकि जो होल्स आ रहे होंगे अमीटर से बेस में वो कैसे हो रहे होंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन टू पी, concentration goes on decreasing because this is a forward wise pn junction, concentration का प्लॉट ऐसे बनता है। तो मतलब ये होल्स यहाँ पर डिफ्यूज करते हैं रीजन में, और डिफ्यूज करते हैं इसका मतलब रिकम्बाइन भी करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ, और अगर आपको रिकॉम्बिनेशन रोकना है तो जो एन रीजन की लेंथ है ना वो डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल से कम कर दो। होल्स की डिफ्यूजन लेंथ एलपी का मतलब क्या होता है, एवरेज लेंथ ट्रेवल्ड बाय द होल्स बिफोर रिकॉम्बिनेशन, और अपन एन टाइप जो रीजन है बेस रीजन है उसकी थिकनेस एलपी से कम कर दो, तो क्या होगा आपका जो होल्स आएंगे एमीटर से बेस में उनको एलपी डिस्टेंस ही नहीं मिलेगी ट्रेवल करने के लिए, तो उनके रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस, इंट्रोडक्शन चल रहा है पूरा का पूरा, since we want most of the holes injected from ammeter to base should reach at collector junction। Since we want most of the holes injected from, ठीक है, since we want most of the holes injected from ammeter to base should reach at collector junction, therefore following proposals were made। फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, therefore following proposals were made। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, base should be lightly doped, बेस आपका लाइटली डोप्ड होना चाहिए। सो क्या होगा, आपके जो होल्स अमीटर से बेस में आ रहे होंगे वो रिकम्बाइन नहीं करेंगे। सिमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे अमीटर से बेस में। सेकंड, बेस शुड बी थिन, बेस शुड बी थिन, ओके, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, बेस की वृत्त जो है डब्ल्यू बी है, डब्ल्यू बी वो क्या होना चाहिए, मच मच लेस देन डिफ्यूजन लेंथ ऑफ होल से, या मच मच लेस देन होना चाहिए डिफ्यूजन लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये पीएनपी के लिए, क्योंकि पीएनपी में कौन डिफ्यूज करता है, एन रीजन में होल्स, एन रीजन में कौन डिफ्यूज करता है, फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन है एमीटर बेस, होल्स आएंगे एमीटर से बेस में, तो बेस में ही तो होल्स, होल्स ही तो क्या कर रहे होंगे आपके, डिफ्यूज कर रहे होंगे। यहां पर क्या आएगा, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, अमीटर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेस में, तो बेस में इलेक्ट्रॉन्स आपके डिफ्यूज कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन को रोकना है तो आपका उसका जो लेंथ है वो एल से कम रख लो, आपको डब्ल्यू बी मच मच लेस देन एल रख लो, आपका आंसर हो जाएगा। बेस थिन हो गया आपका, रिकॉम्बिनेशन रुक जाएगा, बेस शुड बी थिन, ठीक है। तो वी वांट मोस्ट ऑफ द होल्स इंजेक्टेड फ्रॉम मीटर टू बेस should reach at collector junction, therefore following proposals were made, okay, so that we can reduce the recombination in the base, so that
so that we can reduce the recombination in base, so that we can reduce the recombination in base. बेस में अपन रिकॉम्बिनेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ये बेस के बारे में बात हो गई, बेस कैसे बनना चाहिए। कोई दिक्कत, किसी तकलीफ जिंदगी में? मौत को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, तकलीफ जिंदगी देती है। ओके, चलो ये हो गया तक। ओके, अब पढ़ते हैं अपन डिटेल में ऐसे। ठीक है, ये बेस के बारे में एक बात हो गई। अब ओके, ठीक है। अरे ये क्या मानते नहीं, रिजिड है। मेरे को क्या, देख मैं एक ही प्रिंसिपल मानता हूँ, ऐसा सोचना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल लाइफ में, रिजिड मत बनो, रिजिड मत बनो। ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो वो यूनिक है या आपने जो काम कर दिया वो सबको पसंद आए। आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखो, किसी में भी कोई बिजनेस है, कोई भी चीज चल रही होती है, उसमें लाइफ में हमेशा दो चीज होती है कि फ्रंट एंड कौन है आपका, फ्रंट एंड कौन है और कस्टमर कौन है। दो का सेटिस्फेक्शन 100% होना चाहिए, यू विल बी सक्सेसफुल। और यही राज रहा है हर हर सक्सेसफुल कंपनी वगैरह का। आप कितने भी एमबीए उठा लो, आईआईएम के उठा लो, कोई मतलब नहीं है, सब जीरो है बिल्कुल एकदम। प्रिंसिपल एक ही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट बी द प्राइमरी गोल। और उस कस्टमर में दो लोग आते हैं, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे मैंने आइडिया की सिम अपनी चेंज की थी, मैं बता रहा हूँ आइडिया की सिम चेंज क्यों की थी, मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। अब आइडिया को लॉस क्यों हुआ, आइडिया ने क्या किया, एक बात 2017 की बात है। ठीक है, आइडिया ने क्या किया, मेरे 100 रुपए कट कर लिए, कोई सर्विस एक्टिवेट कर दी उसने। ठीक है, 100 रुपए काट लिए, मैंने उनको कॉल किया तो पहले तो कनेक्शन नहीं होता, वो कॉल पे बात नहीं होती, तो मेरे को बहुत चिढ़ होती है कि ये क्या है, आपके कस्टमर ज्यादा है, कुछ भी आप कॉल पे बात करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉल किया कस्टमर केयर को, ये वो, उनने मेरी 50 बातें सुनी। मैंने उनसे बोला मैं आपके अगेंस्ट फाइल करने वाला हूं कंज्यूमर फॉर्म में, कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में आपके जाके मैं केस करने वाला हूं, क्योंकि आपने मेरे 100 रुपए लिए हैं। बात 100 रुपए की नहीं है, मैं तो कमा रहा हूं बहुत, बट ऐसे 100 रुपए आपने कम से कम नहीं तो 50,000 लोगों के कट किए होंगे और आप एक चोर हो। मैंने ये बोला, सिंपल सी बात। उन्होंने, मैंने बोला नहीं आप चोर हो, यानी मान लो इसको, मैंने कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं की। वो कहने एक्टिवेट किया है वो, मैंने कि गांव का नहीं हूं मैंने कि आईआईटी से एमटेक हूं मैं, रुड़की से, मैंने मेरे को सब पता है, धोखे से भी उंगली नहीं दबती मेरी किसी चीज पर। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया कि भैया मेरे घर में कम से कम 4 आइडिया की सिम थी, मैंने तुरंत पोर्ट में डाल दिया और एयरटेल में सारी सिमें कन्वर्ट करवा ली मैंने। और साथ ही साथ वो मेरे 100 रुपए भी आ गए आइडिया के, लेकिन आइडिया को लॉस हो गया 4 कस्टमर से तुरंत एक दिन में। ठीक है, तुरंत एक दिन में क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर मैंने ये स्टोरी सब जगह सुनाई, हर जगह क्लास में जा जाके। तो क्लास में 5-6 बच्चे भी जो सिम लेने वाले होंगे कभी धोखे से, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 4 सिम मेरी नहीं, मेरी फैमिली वगैरह की, तो उनकी सिम को और लोगों ने भी खरीदा होगा। तो अब आइडिया की हालत बिल्कुल कुत्ते ऐसी हो गई है, और होगी, क्योंकि आपने क्या किया, चोरी किया, गलत काम किया। ठीक है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं किया, 100 रुपए में क्या जा रहा था तुम्हारा। ठीक है, तो गए काम से, वो जाएंगे क्योंकि तुमने काम ही ढंग का नहीं किया। ठीक है, अब कॉल ड्रॉप की बात करते हैं। कॉल ड्रॉप तो हमारे हर दिन होते हैं, जियो में होते हैं, एयरटेल में होते हैं। मैं कॉल पे बात करता हूँ, मेरे बीच में कट जाता है, लेकिन उससे डिससेटिस्फाइड नहीं होता आदमी, बहुत कम होता है उससे डिससेटिस्फाइड होता है, उस पर भी काम करना चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी है भाई साहब। मैंने ये जज कर लिया कि वो कॉल ड्रॉप वगैरह ये सब चीजें वो सेकेंडरी पर आ गई, प्राइमरी क्या आ गया, चोरी मत कर दो भाई साहब, आदमी को दिक्कत हो जाएगी हाल की हाल। तुमने 100 रुपए काट लिया तो वहां पर वो चिल्ला जाएगा बिल्कुल, भले उसका कॉल कट जाए। जैसे मान लो मैंने इंटरनेट लगवाया, अब इंटरनेट में प्राइमरी क्या है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्राइमरी ये है, क्योंकि अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हुआ तो मेरी क्लास खराब हो जाएगी। तो ये जियो का जो लगा हुआ है, जियो की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी हाल। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो जियो चल रहा है आराम से, तीसरा महीना चल रहा है, आराम से पेमेंट कर रहा हूँ, गोल्ड प्लान ले रहा हूँ, 1500 रुपए दे रहा हूँ खुशी खुशी। वो 1800 भी ले लेगा, 1800 दे दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो कल 2500 भी कर देगा प्राइस, मैं दूंगा। बट अगर बीच में अगर इंटरनेट चला गया मेरा तो 25 गालियां दे दूंगा तुरंत डाल के यार। तो सर्विस क्या हुई आपकी? प्राइमरी सर्विस हुई कि इंटरनेट कनेक्शन अब बीच में दिक्कत आ गई तो तुम गए यहाँ पे काम से। ओके, ये चीज है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई प्राइमरी क्या है, मोटिव, प्राइमरी चीज क्या है। चलो ये आ गया यहाँ पर। हम बात करते हैं डिटेल में। करंट कंपोनेंट्स इज अ बीजेटी। करंट कंपोनेंट्स इन अ बीजेटी। इतना बड़ा बीजेटी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। समझाने के लिए, ओके। ये हो गया, मान लो पीएनपी, ओके। करंट कंपोनेंट्स इन अ बीजेटी। करंट कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके? ये रिवर्स वाइज है, ये डिप्लीशन लेयर बना दी मैंने रिवर्स वाइज पर। मैं जान मान के बोलता हूँ ऑनलाइन पे इसलिए कि बात तो पहुंचे कम से कम। वैसे तो पहुंचती नहीं है हमारी बात, इसलिए बोलता हूँ मैं। मुझे ही पता है कि वो टीम के बैठे होते हैं, कम से तुम तक पहुंचे तो कि कितना घरे आ रहा है आदमी, कितना पीड़ित है, कितना तकलीफ में है। केवल आपकी हरकतों की वजह से, ठीक है। पी एन और पी, ये एवलिड ऑफ डायमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी ये पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयंस है, और ये आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ये आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। ओके, टी शर्ट मेरे पे है ही नहीं। चलो ये पॉड वाइज जंक्शन है, ये अमीटर बेस जंक्शन है, ये अमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, ओके। अमीटर बेस कलेक्टर। अब देखो ये पॉड वाइज है, अमीटर बेस जंक्शन, तो ये पॉड वाइज वोल्टेज लगा दिया मैंने, ओके। ये आपका एनपी जंक्शन है, एन पर पॉजिटिव, पी पर नेगेटिव, रिवर्स बायस, ओके। अमीटर बेस जंक्शन, इस पर देखें हम तो इस वोल्टेज को बोल दिया वीई वी, ये जंक्शन जेई, ये जंक्शन जेसी, ये हो गया वीबीसी, ओके। अब देखो ये होल्स हैं, ये फॉर्ड वाइज जंक्शन है इसलिए मैंने डिप्लीशन लेयर नहीं बनाया, क्योंकि फॉर्ड वाइज पीएन जंक्शन की डिप्लीशन लेयर क्या होती है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होती है, तो मैंने यहाँ पर डिप्लीशन लेयर नहीं बनाया, ठीक है। अब वो क्या रहा होगा बेटा, यहाँ पर होल्स जो होंगे आपके वो इंजेक्ट होंगे अमीटर टू बेस, होल्स जाएंगे अमीटर टू बेस। अब बेस रीजन आपकी क्या? थिन। बेस रीजन क्या है आपकी? थिन। अब ये मत बोलो सर डायग्राम में कहाँ थिन बनी है, तुमने तो बहुत चौड़ी बना दी। अरे भाई कुछ बताना है उसमें इसलिए बना दी। अब कुछ होल्स यहाँ पर रिकम्बाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, कुछ होल्स रिकम्बाइन हो गए, इसको बोल दिया मैंने रिकॉम्बिनेशन, ओके। ये रिकम्बाइन हुए, बाकी बचे हुए होल्स कहाँ पहुंचेंगे? कलेक्टर जंक्शन पर, कलेक्टर जंक्शन पहुंचेंगे और यहाँ पर एक करंट कंट्रीब्यूट कर देंगे। ये होल्स जा रहे हैं आपके, ये होल्स की ट्रेजेक्टरी बना रही है ट्रेबल, ये होल्स मूव कर रहे हैं। होल्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होती है? करंट होती है। ये तो आपके होल्स दिखा दिए मैंने मीटर के। नेक्स्ट
ये अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, तो होल्स जा रहे होंगे अमीटर से बेस, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे बेस टू अमीटर, जिसकी वजह से करंट कैसा आ रहा होगा, जिसकी वजह से करंट क्या आ रहा होगा, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो इस करंट को क्या बोलूंगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन द अमीटर रीजन। ये क्या होगी, करंट ड्यू टू होल्स इन द अमीटर रीजन। होल्स मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, करंट भी लेफ्ट टू राइट होगी। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, करंट लेफ्ट टू राइट होगी। ठीक है, चलो ये देखो बेटा, ओके ये हुआ, ये आपका अमीटर करंट है, ये अमीटर करंट हो गया आपका। सो अमीटर करंट हो गया आई एन ई प्लस आई पी। अब बेटा थोड़ा यहाँ फीलिंग्स लेकर आओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कैसे कर रहा होगा, बेस से अमीटर में आया, देखना बेटा बेस से अमीटर में आया, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। जब ये यहां से यहाँ गया है तो केसीएल क्या बोलता है बेटा, केसीएल क्या बोलता है, ठीक है, केसीएल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन जहां से यहाँ गया है वहां वापस लौट कर भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को वापस इस बेस टर्मिनल से, ये टर्मिनल क्या है आपका, इसको क्या बोलूंगा मैं, इस टर्मिनल को बोलूंगा मैं बेस टर्मिनल, इस टर्मिनल को बोलूंगा मैं अमीटर टर्मिनल, इस टर्मिनल को बोलूंगा मैं कलेक्टर टर्मिनल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चाचा, जो कि यहां से यहां जा रहा है, वो वापस भी लौट के ऐसे आएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो करंट कैसे होगी, ऐसे 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 ऐसे। तो आई एन ई क्या होगा आपका, आई एन ई ऐसे 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 आई एन ई फ्लो हो रहा होगा। ये इनपुट में ऐसा लूप बना लेगा, ये आई एन ई करंट को जान से मार दिया अपन ने यहीं पर, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये बेस टर्मिनल ऐसे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ओके, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे 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 ये करंट। आईपी पर वापस आते हैं लौट के, ये होल्स हैं, ये होल्स अमीटर से बेस में जा रहे होंगे, बैटरी होल्स को दे रहा होगा ऐसे करके, ये होल्स आए, कुछ होल्स यहाँ रिकम्बाइन हुए, किससे रिकम्बाइन हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन से। बाकी होल्स कहां पहुंचे होंगे, कलेक्टर जंक्शन पर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स ऐसे मूव करेंगे और करंट देंगे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये होल्स यहां पहुंचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे ही मूव कराएगी, तो इसकी वजह से करंट कैसा आएगा, करंट ड्यू टू होल्स इन द कलेक्टर रीजन, आईपीसी। ये तो हो गया आपके अमीटर बेस जंक्शन के चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब कलेक्टर बेस जंक्शन के चार्ज पार्टिकल, ये तो भाई रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल भी कैसी होगी, डिप्लीशन रीजन के अंदर ही होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो चार्ज पार्टिकल आपके थर्मली जनरेट हुए थे, एन साइड में होल्स थर्मली जनरेटेड ब्लैक कलर से, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन दो की थर्मली जनरेटेड थे, ओके, ये माइनॉरिटी कैरियर्स थे जो आपके, है ना, कलेक्टर जंक्शन के, जो कि रिवर्स वाइज है आपका, वो भी मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ऐसे, होल्स मूव कर रहा होगा ऐसे, यस और नो। अब इसका अमीटर से तो कोई संबंध है नहीं इनका, क्यों नहीं है अमीटर से संबंध, क्योंकि अमीटर नहीं भी होता, ये नहीं भी लगा होता, ये कनेक्शन नहीं भी होता, तब भी ये होल्स ऐसे मूव कर रहे होते, तब भी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते। आर यू गेटिंग इट, यस और नो। तो इसकी वजह से जो करंट आती थी वो कौन सी आती थी, आई नॉट। कौन सी करंट आती थी, आई नॉट, जिसको मैंने क्या बोला था, आई सी बी नॉट। तो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, ये होल्स ऐसे मूव कर रहा है तो करंट कैसे होगी इसकी वजह से, ब्लैक कलर से बना दूं मैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, करंट कैसे होगी, ऐसे, ये करंट होगी तेरी इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से, जो कि थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर है, या ये रिवर्स सेचुरेशन करंट होती है आपकी। इसको बोल दिया मैंने करंट ड्यू टू होल्स आईपीसी नॉट, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कलेक्टर जंक्शन की रिवर्स सेचुरेशन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, आईएनसी नॉट का मतलब क्या हुआ, रिवर्स सेचुरेशन करंट, नॉट का मतलब सेचुरेशन करंट, सी का मतलब कलेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब ड्यू टू होल्स, सी का मतलब कलेक्टर, ओ का मतलब है रिवर्स सेचुरेशन करंट, या अमीटर लेफ्ट ओपन, अमीटर को ओपन रखें हम तब भी ये करंट फ्लो होगा, ये मीनिंग हुआ, कोई दिक्कत। इन दोनों को मिला के ही हम क्या बोल देते हैं, आईसीबी नॉट। अब ये करंट भी देखो, दोनों आईसीबी नॉट भी लेफ्ट टू राइट है, आईपीसी नॉट भी लेफ्ट टू राइट है,
तो कलेक्टर करंट क्या होगी, ये होगी कलेक्टर करंट, यस और नो, ये होगी कलेक्टर करंट चाचा आईसी। कलेक्टर करंट हो गई, अमीटर करंट हो गई, दो को चटका दिया अपन ने, अब बचा रह गया आपका कौन, बेस करंट। बेस करंट किसकी वजह से आई, इस पर फोकस करो, इसको चटकाना है सबसे पहले, बेस को चटकाना है सबसे पहले। देख बेटा, बेस करंट किसकी वजह से आई, कोई भी टर्मिनल करंट चार्ज पार्टिकल की वजह से आती है। बेस रीजन, अब मैं बोल रहा हूं देख, इसको बोलूंगा बेस रीजन, इसको बोल रहा हूं बेस टर्मिनल, समझना बेटा ध्यान से। ये बेस रीजन से इलेक्ट्रॉन अमीटर में जा रहे हैं, वापस ऐसे मूव करेंगे, क्लोज पाथ बनाएंगे, इसकी वजह से बेस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होगा बेस रीजन में। सो जो आई एनी कंपोनेंट है, आई एनी कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट ऑफ द अमीटर रीजन, ठीक है, सो बेस विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, सो बेस टर्मिनल, दिस इज द बेस टर्मिनल supplies electrons in the base region for maintaining the I component of the current, maintaining this electrons flow, maintaining this current of I base terminal will supply electron continuously in the base region and it will contribute some base current। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो करंट कैसी होगी बेटा, करंट कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड जा रहे हैं तो करंट कैसी होगी, बेस करंट नीचे की साइड, ओके नीचे की साइड। आर यू गेटिंग इट? ये तो एक कंपोनेंट हो गया बेस करंट का। दूसरी चीज देख, जो होल्स है अमीटर के और जो बेस में आ रहे हैं, बेस में वो किससे रिकंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन कर रहे हैं। सपोज मान लो बेटा ये बेस टर्मिनल कनेक्ट नहीं होता, जस्ट इसको ओपन कर दे तो ये होल्स लगातार आ रहे होते, मान लो इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन करते जाते, एक स्थिति ऐसी आती सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं एन रीजन के। क्यों खत्म हो जाते, होल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर गायब, होल्स आया, इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर गायब, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती। फिर ये न्यूट्रल कैसे रहेगा, तो बैटरी या ग्राउंड का काम होता है सिस्टम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना के रखना। तो बेस रीजन में जो होल्स आ रहे हैं आपके अमीटर से, इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो बेस टर्मिनल विल सप्लाई, बेस टर्मिनल की जिम्मेदारी क्या, ग्राउंड की जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना इन द बेस रीजन to maintain the neutrality of base for recombination purpose. Since injected holes from emitter to base are recombining in the base region, due to this to maintain the neutrality of base terminal will supply electron continuously in the base region। तो क्या लिखाऊंगा मैं, base terminal supplies electron continuously in the base region to maintain the I component। second point, base terminal supplies electron continuously in the base region to maintain the neutrality of the base for recombination purpose। Electron supplied by the base terminal to base region for recombination purpose to maintain the neutrality of the base region। next third point क्या होगा, मान लो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन कर रहे थे होल से और पर सेकेंड यहां से यहां 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे अमीटर में, मतलब बेस टर्मिनल 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में सप्लाई कर रहा था। 10 किसके लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए, और 5 आईएनई के लिए। 15 की जरूरत थी, लेकिन यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेस रीजन में, 13 की जरूरत है, तो मतलब 13 इलेक्ट्रॉन ये पर सेकंड सप्लाई कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा सप्लाई 13, 10 इस पर्पस के लिए, 5 इस पर्पस के लिए, बट 2 तेरे कलेक्टर से यहां पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 13 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या बोलूंगा, बेस करंट के कंपोनेंट्स क्या हो गए, base terminal supplies electron continuously in the base region for I component। next, base terminal supply electron continuously in the base region for recombination purpose to maintain the neutrality of base। this requirement of electrons in some amount is fulfilled by electrons coming from the reverse wise collector junction to base region। reverse wise collector junction से कुछ इलेक्ट्रॉन बेस रीजन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है आपको कि बेस टर्मिनल से बेस में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको 15 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पर्पस के लिए सपोज 10 इलेक्ट्रॉन की नीड है आपको पर सेकंड फॉर रिकॉम्बिनेशन पर्पस के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन आपको इस सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए जरूरत है, 15 इलेक्ट्रॉन देना था पर सेकंड में बेस को, 15 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहां से आ रहे हैं बेस रीजन में, तो आपको 13 इलेक्ट्रॉन देने हैं केवल पर सेकंड, सो दैट बेस विल बी मेंटेन न्यूट्रल ऑल द टाइम्स। ओके, एनी प्रॉब्लम ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम, ओके।
सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल बिकॉज द रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन, ये बहुत कम आ रहे हैं, यहां से होल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो रिकॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, और कुछ आईएनई कंपोनेंट के लिए। सो नाउ पहले हम बेस करंट को चटका रहा हूं मैं, सबसे पहले बेस को चटका रहा हूं मैं। बेस करंट इज मेड अप ऑफ, बेस करंट इज मेड अप ऑफ ओ एफ आएगा कि ओ डबल एफ आएगा? आगा स्वैग, आगा स्वाद, ओके बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रहा है, तो अपन पढ़ रहे हैं ना। ओके ओ एफ ही होगा। चलो बेस करंट इज मेड अप ऑफ, ओके यस फर्स्ट पॉइंट। पता है मैं स्पेलिंग क्यों भूल जाता हूं, पता है तुम्हें? बताओ मैं इसके स्पेलिंग क्यों भूल जाता हूं, बताओ बताओ स्पेलिंग क्यों भूल जाता हूं, पूछो पूछो स्पेलिंग क्यों भूल जाते हो सर आप, पूछो पूछो। नहीं 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 वो नहीं, हमेशा भूलता हूं मैं, तो ऑफलाइन में भूलता था। मेरा फोकस इतना ज्यादा होता है ना पढ़ाने में, इतना ज्यादा होता है मेरा, ठीक है। एक तो वो आईआईटी वाला, वो ऑटो करेक्ट वाला, वो टाइपिंग वाला आदत पड़ गया था, वर्ड पर लिखते थे हम पूरा का पूरा। जब मैं थीसिस लिखी मैंने पूरी, तो 1 साल तक मैंने कुछ भी हाथ से तो लिखा नहीं एमटेक वगैरह में, बस फर्स्ट ईयर में लिखते थे, उसके बाद सेकंड ईयर में लिखना बंद, और पीएचडी में भी ऐसे ही लगभग हो गया था। ऑटो करेक्ट वाली आदत। दूसरा क्या, क्लास में पढ़ाते समय इतना फोकस्ड हो जाता हूँ, इतना फोकस्ड कि मेरा पूरा डेटा माइंड चला जाता है, केवल टेक्निकल याद रहता है। ओके चलो, बेस करंट इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल, ये पीएनपी के लिए लिख रहा हूं, एनपीएन के लिए अपने आप समझ जाना। बेस टर्मिनल सप्लाईज इलेक्ट्रॉन्स continuously, base terminal supplies electron continuously to base region, to base region for recombination purpose, okay, base region for recombination purpose to maintain, to maintain the neutrality, to maintain the neutrality of base, to maintain the neutrality of base, okay. Second, base terminal supplies इलेक्ट्रॉन, हाँ कम से कम होना चाहिए ना, लेकिन तब भी हो तो रहा है ना, तब भी हो तो रहा है ना। आंसू आ गया भाई साहब, आंसू ज्वाइंट है, डबल ए एस एच यू, ओके। बेस टर्मिनल सप्लाईज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, ओके शांत रहना सब, आंसू आ गया, आंसू आ जाएंगे तुम सबके। बेस टर्मिनल सप्लाईज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली in base region, in base region to maintain INE component, component। तीसरा, तीसरा क्या होगा, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा करंट कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, मतलब समझो, भावनाओं को समझो। क्या हो रहा है, देख ये इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर रहा है आईएनई के लिए, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है होल्स का इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है, 15 दे रहा है ये, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं आपके ऐसे, तो एक्चुअल में कितने दे रहा है वो, 13 दे रहा है। ये मीनिंग है, मतलब 2 करंट ऊपर जा रही है, 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं 2 प्रोसेसेस के लिए, और एक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि तीसरा ये है, दिस रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is fulfilled by some amount बोल रहा हूं, पूरा नहीं, some amount
this requirement of electrons is fulfilled by some amount due to electrons coming from reverse bias collector junction to base region. This requirement of electrons is fulfilled by some amount due to electron coming from reverse bias collector junction to base region. Okay, रिवर्स बाइस कलेक्टर जंक्शन से बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, फुलफिल्ड हो रहा है. ओके, चल कोई दिक्कत किसी को? ये बेस करंट को चटका लिया हमने. अब देख बेटा जलवा, आई इक्वल टू क्या होगा, आई पी प्लस आई एन ई. अब ना आगे बढ़ते हैं. आगे बेस को पूरा तबाह कर दिया, बेस लाइटली डोप, बेस थिन हो, बेस करंट क्या है, बेस को बिल्कुल जान से मार दिया. अमीटर करंट क्या दिख रही है आपको, आईपी प्लस आई एन ई, जिसमें अमीटर क्या है आपका, हेवली डोप्ड. क्यों लिया अमीटर हेवली डोप्ड? क्योंकि हमें गुड होल्स इंजेक्टर बनाना था, होल्स इंजेक्ट करने थे हमें फ्रॉम अमीटर टू बेस. ओके, हाँ तो वही तो लिखा, कमिंग फ्रॉम रिवर्स बाइस कलेक्टर जंक्शन टू बेस रीजन. सही तो है, रिवर्स बाइस कलेक्टर जंक्शन टू बेस रीजन सही तो लिखा है. अमीटर कहाँ लिखा है मैंने, कलेक्टर ही तो लिखा है, ये सही तो लिखा है. ठीक है, आई इक्वल टू आई पी प्लस आई एन ई. ओके, चलो आईपी प्लस आई एन ई. अब देखो बेटा आईपी और आई एन ई में कौन सा ज्यादा होगा? ठीक है, आईपी और आई एन ई में कौन ज्यादा होगा? आईपी ज्यादा होगा कंपेयर टू आई एन ई. इन विच केस? पी प्लस एनपी ट्रांजिस्टर के केस में, क्योंकि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है और फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन में करंट ड्यू टू होल्स होगी या इलेक्ट्रॉन होगी, डिपेंडिंग ऑन. अगर P प्लस एन है तो मोस्ट ऑफ द करंट इज ड्यू टू होल्स, तो आईपी मच मच ग्रेटर देन आई एन ई, तो आई अप्रोक्सीमेटली आईपी हो जाएगा. ओके, एंड आई एन ई कब ज्यादा होगा? अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाए तो अमीटर की करंट, मोस्ट ऑफ द करंट किसकी वजह से होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से. आर यू गेटिंग इट? दिस इज द अमीटर करंट. अमीटर करंट को चटका दिया. अमीटर करंट को और लिखूं मैं तो आई इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, आई पी प्लस आई एन ई इक्वल टू. ओके, ये सॉरी अब क्या को लिखना है, अप्रोक्सीमेट कर लेंगे अपन. आईसी को लिखता हूं मैं, कलेक्टर करंट को चटकाते हैं. कलेक्टर करंट क्या दिख रही है, आईसी इक्वल टू आईपीसी दिख रहा है. ओके, आईपीसी किसकी वजह से करंट है? ये आईपीसी एक्स्ट्रा करंट आ रही है अमीटर की वजह से. अमीटर से चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट हुए इसलिए आईपीसी आ रहा है. यही तो नई चीज दिख रही है बीजेटी में, अदरवाइज तो रिवर्स वाइज पीएन जंक्शन था. आईपीसी प्लस आईसीबी नॉट. आईसीबी नॉट का नाम लिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना. आर यू गेटिंग इट? अभी आईपीसी होता है तुम्हारा अल्फा टाइम्स ऑफ आईई और प्लस आईसीबी नॉट. पूरा डिटेल में चलना है पर अंदर. अब देखते हैं अल्फा का मतलब क्या है. मैंने यहां लिख दिया आई इक्वल टू आईपीसी प्लस आईसीबी नॉट. अल्फा का मतलब क्या है देखना. अल्फा का देखूं मैं तो आईपीसी इक्वल टू अल्फा आई, मतलब मेरा क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया तेरा, आईपीसी अपॉन आई. आर यू गेटिंग इट? मतलब हम ये बोलने वाले हैं अल्फा का मतलब होता है इस जंक्शन पर मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से करंट कितनी है, आईपी प्लस आई एन ई. दोनों मेजॉरिटी तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, होल्स इधर से इधर जा रहे हैं. टोटल करंट कितनी है इस जंक्शन की, आईई. और इसकी वजह से, इस करंट की वजह से यहां पर कितनी करंट आ रही है, आईपीसी. और ये तो आपकी रिवर्स करंट है, ये तो अलग है, इसकी इंडिविजुअल करंट है, इस जंक्शन की इंडिविजुअल करंट. इस जंक्शन पर आईपीसी करंट आ रही है इस जंक्शन की अमीटर करंट की वजह से. तो हाउ मच करंट वी आर गेटिंग एट द कलेक्टर जंक्शन ड्यू टू अमीटर जंक्शन करंट. अमीटर जंक्शन करंट है आपकी आई, उसकी वजह से करंट आ रही है आपकी आईपीसी. दैट इज कॉल्ड अल्फा, कॉमन अमीटर डीसी करंट गेन या कॉमन बेस करंट गेन अल्फा, आईपीसी. और ये आईपीसी अपॉन आई लिखा है मैंने, आईपीसी अपॉन आई. अगर मैं कलेक्टर करंट की बात करूं तो कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? अगर मैं आईसीबी नॉट की बात करूं तो स्मॉल होगा,
कलेक्टर करंट लगभग तुम्हारा क्या होगा, कलेक्टर करंट तुम्हारा लगभग आईपीसी के बराबर होगा। इसको लिख दूं मैं, कलेक्टर करंट अपॉन अमीटर करंट। तो अब मैं डिफाइन करूंगा कॉमन बेस डीसी करंट गेन। तो अब मैं डिफाइन कर सकता हूं व्हाट, कॉमन बेस डीसी करंट गेन। कॉमन बेस डीसी करंट गेन, व्हाट इज कॉमन बेस डीसी करंट गेन, अल्फा इक्वल टू अल्फा डीसी इक्वल टू एग्जैक्टली क्या है आपका, आईपीसी अपॉन आई, आईपीसी अपॉन आई। कोई दिक्कत? लास्ट स्लाइड, स्लाइड बदलते चले जाएंगे अपन, 4 लाइन लिख पा रहे हैं अब तो, ठीक है। कल के दिन और छोटा कर दो भाई, एक एक लाइन लिखेंगे। क्या आ जाएगा आपका, आईसी अपॉन आई अप्रोक्सीमेटली। क्यों आएगा, क्योंकि कलेक्टर करंट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन सा, आईपीसी। रिवर्स सेक्शन करंट तो स्मॉल होता है बेटा, रिवर्स सेक्शन करंट तो स्मॉल होता है। इस करंट की क्या औकात है, ये करंट तो बहुत ज्यादा है, इस करंट की कोई औकात नहीं है। तो आईसी अप्रोक्सीमेटली आईपीसी के बराबर है। ओके चलो, ये कॉमन बेस डीसी करंट गेन हो गया, अल्फा इक्वल टू आईपीसी अपॉन आई, आईसी अपॉन आई। नाउ ये फैक्टर लिखा मैंने, ये आईसी का फॉर्मूला लिखा। अब बात करते हैं हम, अब बात करता हूं मैं बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर की। किसकी बात करूंगा मैं, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, ओके, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर होता है बीटा स्टार। बीटा नहीं, बीटा बाद में पढ़ाऊंगा, कॉमन एमीटर करंट गेन वो अलग होगा, ये बीटा स्टार है। व्हाट इज बीटा स्टार, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, मैंने लिया किसी और को दे दिया। सिमिलरली यहां पर क्या आ रहा है, बेस में अमीटर से क्या आ रहा है, आईपी, आईपी आ रहा है बेस में अमीटर से, और कलेक्टर में कितना पहुंच रहा है, आईपीसी। देखो यहां से होल्स आए 1000, कुछ रिकम्बाइन हुए यहां पर, बाकी पहुंचे यहां पर। तो यहां पर बेस में आया कितना, कलेक्टर में कितना गया, उसका रेशियो ही क्या है, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। बेस ने कितना ट्रांसपोर्ट किया, बेस के पास कितने होल्स आए और कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए कलेक्टर को, दैट इज कॉल्ड बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर। मतलब आईपीसी अपॉन आईपी, आईपीसी अपॉन आईपी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, व्हाट इज अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, इसको गामा स्टार। सर स्टार क्यों लगा रहे हो, बहुत स्टार है क्या ये, नहीं, इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं कॉमन कलेक्टर का करंट गेन पढ़ाऊंगा, वो गामा होगा, ये वो नहीं है। ये कॉमन बेस के लिए समझा रहा हूं मैं, कॉमन बेस का करंट गेन अल्फा, बेस ट्रांसफर फैक्टर बीटा स्टार एंड गामा स्टार इज द इंजेक्शन एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन एफिशिएंसी, इस शब्द को पकड़ के बैठो तुम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन एफिशिएंसी, क्या बताया था मैंने, कभी इसके बारे में बताया था, इंजेक्शन एफिशिएंसी के बारे में कभी जिंदगी में बताया है क्या, शायद नहीं बताया। बताया है क्या, कब बताया भाई, कब बताया, कब 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 बताया, कब बताया, कब नहीं बताया, नहीं बताया आई थिंक। ओके जबरदस्ती लगे हो बता दिया है, कब बताया, जबरदस्ती लगे हो बता दिया सर, बस सर से बोलना है, सर को खुश करना है, ठीक है, कि बस सर बताया, आपने बताया सर, आपने सब बताया सर, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, बताया है बेटा, बताया है सर, ठीक है, बताया है, कहाँ बताया है, एलईडी में बताया है, मारूंगा मुक्का चांटा, सही हो जाओगे सबके सब। एलईडी में क्या पढ़ाया था, एलईडी में क्या पढ़ाया था, सोलर, सोलर वाले तेरे कान में दूं, सोलर, सोलर कहां से सोलर, नहीं देख, नहीं बताया वाला, नहीं बताया वाला पिट जाएगा, नहीं बताया वाला मारो सबको सर। एलईडी में क्या पढ़ाया था, इंजेक्शन एफिशिएंसी ऑफ एलईडी।
और मैंने बोला था कि हर पीएन जंक्शन के लिए इंजेक्शन एफिशिएंसी डिफाइन होती है जो वन साइडेड हो, मतलब ये आपका क्या है, आपका P प्लस एन जंक्शन है। हाउ मच करंट इज ड्यू टू होल्स आउट ऑफ टोटल करंट, हाउ मच करंट इज IP आउट ऑफ टोटल IP प्लस IN, दिस इज द injection efficiency of ammeter junction, hence called ammeter injection efficiency। ओके सर, INE नहीं आएगा बीटा स्टार में, अरे यार कोई पागल, बेस में अमीटर से कितना आया, 100 होल्स आए, 2 रिकम्बाइन हुए, 98 आप पहुंचे, 98/100। ओके INE कहां से आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, रट ले भाई रट ले, तू नहीं समझा है। मान लो मैं ट्रांसपोर्टेशन वाला हूं, ठीक है, एक आदमी आया, वो मेरे को 10 रुपए दे गया, मैंने उसको 2 रुपए दिए, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मैंने उसको, उसने मेरे को 10 दिए, उसने बोला कि 10 रुपए तीसरे आदमी को दे देना, तीसरे आदमी को मैंने 1 रुपए चोरी करके 9 दे दिया, 9 रुपए दे दिया, ट्रांसपोर्ट फैक्टर क्या हुआ, 10 लिए मैंने, दिए किसी को 9, 9 बटे 10 हुआ, ये मीनिंग है, समझा बात को। ओके ओके चलो, अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या होगी, अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी होगी हाउ मच करंट इज ड्यू टू होल्स आउट ऑफ टोटल अमीटर करंट IP प्लस IN। लेकिन ये किसके लिए, P प्लस NP के लिए। अगर ये N प्लस PN होता, ओके, तो क्या होती बेटा, गामा स्टार अमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, INE करंट ज्यादा होता उसमें अपॉन, ओके ओके